नमो अरिहंतां नमो चित्तां नमो आयर्यां नमो उपज्जायां नमो सप्तसाहुनं तेषो पंचनमुक्कारो सप्तपावक्मनाशनो मङ्गलानं सर्वेशिं पदमं भूरिमङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राव्याजन्नो गर्भोस्तु मंगलम शांत प्राज्ञवरो वक्षागच्छाधीशंजनी सूरीश्वरो गुणातीत्य संगवृद्ध्यै सदोद्यमी अज्ञानतिमिरान्धानां दानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ ह्रीं नमो नारायणाय। अध्यात्म गीता यशो विजय सूरी आचार्य भगवंत द्वारा लिखित उसका स्वाध्याय करने जा रहे हैं। रीज्यो साहिब संग न परिहरे पांगे सादी आनंद। आनंदगंज योगीराज उनकी जो स्तवना है, प्रथम स्तवन की प्रथम गाथा में कहा है, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो और न चाहूं रे कंत रीज्यो साहेब संग न परिहरे बांगे साधी अनंत। अर्थात एक बार परमात्मा की कृपा अगर हमारे ऊपर हो जाती है तो फिर हमेशा के लिए परमात्मा हमारा साथ छोड़ते नहीं है। मोक्ष तक प्रत्येक भाव में प्रभु की कृपा हमारा रक्षण करती है, हमारा विकास करती है। ऐसा जो कहा है उसके अनुसंधान में अभी देखो यहाँ क्या कहते हैं, अंतरियाल विस्तार माने ऐसा ऐसी जगह थी गुजराती में वर्षों पहलानो समय, बहुत साल पहले की बात। वरसाद चालू હતો, નદીનો પ્રવાહ જોશમાં હતો। બાપ દીકરો નદી કાંઠે આવી પહોંચ્યા। પટ ટૂંકો હતો, પાણી ઝાઝું ઊંડું ન હતું, સામે કિનારે જવું જરૂરી હતું। ફક્ત પ્રવાહ વીગીલો, पानी का प्रवाह जोश में बैठा था। बापे दीकरा ने कह्यु, बेटा मारो हाथ पकड़ी ले। ना पप्पा हूँ आपनो हाथ नहीं पकड़ू, आई विल नॉट होल्ड योर हैंड। तो नदी केम ओळंगीशुं, तू नानो छे अने प्रवाह वेगवंतो छे। चढ़ाई गई तो नदी के प्रवाह में तुम बह जाएगा, तू छोटा है, प्रवाह जोरदार है। पप्पा એટલે જ કહું છું કે હું આપનો હાથ નહીં પકડું, आप मारो हाथ पकड़ी लो। मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। क्यों બધું સરખું જ છે દીકરા, તમે एक ही चीज नहीं। बेटा बाप का हाथ पकड़ेगा, बाप बेटा का हाथ पकड़े। अपने को तो फूल रूप से विचार किया तो एक समान देने लगता है, लेकिन डिफरेंस है। वो लड़का बहुत समझदार था, उसने क्यों ऐसा कहा उसका अभी खुलासा करते हैं। ना पप्पा हूँ आपनो हाथ पकड़ीश तो क्यारे छोड़ी जईश ये खबर नहीं। मैं बच्चा हूँ, रास्ता में चमकतो पत्थर देखा है ने तो ये हूँ आपनो हाथ छोड़ी दईश। कई बार मेला लगता है, पेरेंट्स के साथ बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स की उंगली पकड़ी हुई है, उसमें
जैसे कोई देखता है अच्छी चीज तो हाथ छुड़ा करते हो तो चला जाता है। परंतु आप जो मारो हाथ पकड़शो तो गमे तेरी आपत्तिમાં मारो हाथ छोड़शो नहीं, मैंने छोड़वा देशो पर नहीं। अगर मैं जाऊंगा ये जाना है तो भी ऐसे आप हाथ मेरा नहीं छोड़ेंगे जल्दी। पप्पा हूँ आज पकड़ी लઉં છું परंतु पकड़ी राखी सकतो नहीं। मैं आपका हाथ पकड़ूंगा लेकिन हमेशा के लिए पकड़ के रख सकूंगा ऐसे कोई गारंटी नहीं है। आप हाथ पकड़ो छो तो पकड़ीने ज राखो छो, इतना डिफरन्स। आनंदगंजी महाराज आज कही रहा है कि रीज्यो साहिब संग न परिहरे। परमात्मा एक बार कृपा हो जाती है, अपना हाथ पकड़ते हैं, फिर वो कभी छोड़ते नहीं अपना हाथ। अपन पकड़ भी जाएंगे फिर संसार में कोई आकर्षण दिखा तो भगवान भूल जाते हैं, भगवान छोड़ देते हैं। ठीक है ना, मंदिर देते और हंसते इतने समय तक थोड़ा सा भगवान का मन पकड़ा, बाहर निकले कि फिर भगवान भूल जाते हैं तो संसार में लीन हो जाते हैं। भगवान हाथ पकड़ेंगे तो 24 घंटे से तो साधना चलेगी योगे भाई वगैरह की तरह। तो आत्मा व्यवहार में संसार में भी आप दुकान पे कहीं भी होंगे, घर में दुकान में बाजार में, फिर भी भगवान की आज्ञा, भगवान की श्रुति बनी रहेगी। भगवान की आज्ञा बार बार कदम कदम पे याद आएगी भगवान ने क्या कहा है। आनंदगंजी महाराज आज कही રહ્યા છે ને કે પ્રભુ આપનો હાથ પકડશે તો અનંત કાળ સુધી છોડશે નહીં, મોક્ષ સુધીનો જ નહીં, અનંત કાળ સાથ નિભાવે। મોક્ષ में जाए तब तो नहीं, मोक्ष में भी चालू रहता है। परमात्मा અને પરમાત્મા સાથે હોય પછી મોહનું સંયમ તો શું કરે, શું ભરે, પાણી ભરે છે। फिर मोह राजा का कुछ नहीं चलेगा। बस अगर प्रभु की कृपा हो गई है, प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ लिया, फिर मोह राजा बेचारा रोता रहेगा, उसका कुछ नहीं चलेगा। बस भवाटरीनी तकलीफों ने भवसागरनी दुस्तरता બધું જ ન ગણ્ય લાગે છે। अटवी माने जंगल, भव संसार को वन जंगल की उपमा भी दी गई है और सागर समुद्र की उपमा भी दी गई है। इसमें जो भी तकलीफ या दुख है वो कुछ नहीं लगेगा अपने को, तकलीफ नहीं कर पाएंगे। जैसे कहा है संस्कृत की पंक्ति में, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभास तेने संसार द्वारि विजयम चुलक प्रमाण। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ भगवान, आप मुझे मिल गए ना, अब तो मुझे लगता है कि बस ये संसार जो महासागर है ना, मेरे लिए छोटा सा क्या वो डबरा बन गया। आगो से हिंदी में डबरो कह रहे, डबरा छोटा सा कदा इतना से इतने पानी हो तो उसमें तैरने में तो उल्लंघन करने में क्या मुश्किल होगा। पूरा संसार सागर मेरे लिए इतना बन गया छोटा सा। आप मिल गए, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मुझे क्या चिंता। सुख गयो है, अभी संसार समुद्र मेरे लिए सुख गया है, नहीं चिंता अभी तैरने की कोई चिंता मुझे नहीं है। मैं आराम से गीत गाता गाता पार हो जाऊंगा। विश्व वत्सल प्रभुना चरणों में आजे संवेदना मोकली के। परमात्मा कहते हैं विश्व वत्सल, जगत के सर्व जीवों के प्रति वात्सल्य भाव भाने वाले। आ खरी संवेदना છે, કારણ કે સાચી વેદના માંથી જન્મી છે। पीड़ा वेदना उसमें से जो भाव निकलता है संवेदना, माने सम्मान सम्यक सच्ची वेदना, संवेदना परमात्मा के प्रति सम्यक साची वेदना એ જ संवेदना છે। આજે ભીતરમાં આવી જ વેદના છે, પીડા होती है, भय संसार की भय होता है। प्रभु माराथी વધુ દુખિયારો आ जगत में कोई नहीं। मेरे जैसा दया पात्र, करुणा पात्र, अधम अधमाधम अधिक पति दुनिया दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों बोलते हो? प्रभु क्रोधनी भट्ठी में सेकाई रहो छू। क्रोध को अग्नि की उपमा दी गई है।
और ये बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं लोहे को पिघालने वाली, टाटा वगैरह की, तो इतना जोरदार पावरफुल होता है नहीं। हाँ, फर्नेस जिसको मुर्दों को जलाती है वो इलेक्ट्रिक भट्टी को भी फर्नेस कहते हैं। मेरे ख्याल से मकान में जो अच्छा लिखते हैं पिक्चर उसको भी फर्नेस टाइप कहते हैं। तो क्रोध की आग में मैं सेका जा रहा हूँ। और अहंकार, उसको उपमा किसकी देती जाती है? मेरू पर्वत की। उसके तले में दबा जा रहा हूँ। और माया माने कपट, उसको यहाँ अजगर की उपमा दी गई है। माया कपटना अजगरो मने रूंधी रहा थी, मेरे मार्ग के बीच में आगे बढ़ने थी माया कपट। मारी प्रामाणिकता रूंधाई रही थी। और लोभ को उपमा किसकी दी गई है? सागर, समुद्र की। लोभ सागर में डूबी गयो छू। हमारे गुरुदेव ने 24 स्तव बनाए हैं, 24 भगवान के, बहुत सैकड़ों स्तव बनाए, लेकिन उसमें 5 में सुमतीनाथ भगवान के स्तव में यही बातें कही है कि क्रोध दावा नड़ बड़ू रे मान गिरीन्द्र नो त्रास रे नाथ भव हेतु न साड़जो देव शिव लहरे रमाड़जो माया वक्र वास जाड़ी मारे मुंजाणो छूटवा आकरे नाथ भव हेतु न साड़जो डूब्यो रहूं लोभ सागरे रे राखी न कामी आचरे नाथ भव हेतु न साड़जो देव शिव लहरे रमाड़जो। वहाँ माया को बांस की झाड़ी की उपमा दी गई है। जंगल होते हैं, घने जंगल, तो बांस के भी पेड़ होते हैं, इतने पास में होते हैं, आस में कि जल्दी आपको आगे बढ़ना हो तो निकल नहीं सकते रास्ता उसमें से, इसलिए वो लोभ सागर में डूबी गयो छू, गड़किया खाई गयो छू। पानी मुंह में चला जाता है, डूब जाते हैं तो पानी मुंह में जाता है, उसको गड़किया बोला। संतोष नो श्वास डोयलो थई गयो छे। पानी में डूबते हैं तो सांस नहीं लेते हैं। तो यहाँ लोभ रूपी समुद्र में इतना मैं गड़ा डूब जाता हूँ, संतोष का सांस भी मैं ले नहीं पाता हूँ। भव मंडप में पुद्गलो मने नाच नचावी रहा छे। सिद्धार्थ नारी नंदन वीन तड़ियावना भव मंडप मारे नाटक नाचियो। हवे मने पार उतार प्रभु, हवे मने दान देवा। सिद्धार्थ नारी नंदन संसार को ड्रामा का स्टेज की उपमा दी गई है और उसमें अपन सब एक्टर है, नाच रहा है। जैसे मोह राजा रूपी डायरेक्टर हुक्म करता है ऐसे नाचता, कठपुतली वालों नचाता है जैसे धागे से, ऐसे अपन नाचते हैं सब। मारा पुद्गलो सारा पुद्गलो राग थी मने पागल करी मूके छे। पुद्गल की कोई अच्छी चीज देखी तो तुरंत मन हो जाता है कि इसको मैं खरीद लूँ, इसको मैं ले लूँ, इसको मैं उपयोग कर लूँ। बीजा पुद्गलो द्वेष की मने अकड़ागी मूके छे। और कोई खराब पुद्गल देखते हैं तो द्वेष होता है, अच्छे देखते हैं तो राग होता है। तो ये राग और द्वेष हम नाचते हैं। वेदना, ये सब वेदना है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, उनकी पीड़ा है। और इस पीड़ा में से अभी जो प्रार्थना का जन्म होता है, संवेदना माने प्रार्थना, सम्यक प्रार्थना, भीतर में वेदना होती है, तभी संवेदना सम्यक वेदना प्रार्थना का जन्म होता है। स्वतंत्र चैतन्य शक्ति संपन्न हूँ आजे प्रभु जड़नो गुलाम छू। अनंत शक्ति का स्वामी मैं, और आज मैं जड़ पदार्थों का गुलाम हो गया हूँ। जड़ नचावे तेम नाचो छू। रूप पाछड़ दृष्टि पागल छे। कहीं विजाती है देखा
तो उससे पीछे लट्टू हो जाता है जीव। रस पाछड़ जीव पागल है। कोई मिठाई अच्छे चीज खाने की तो मुंह में पानी आ जाता है तुरंत। शब्द और गंध पाछड़ कान और नाक पागल है। अत्तर कहीं ना अच्छा लगता है। और संगीत सुनाई देता है कभी दूर कहीं, और सिनेमा में गीत बजा तो वहां चला जाता है मन, कान। अने हूँ बेहोश छूं, मैं अपनी भान भूल जाता हूँ। मैं कौन हूँ, आत्मा भान में भूल जाता हूँ। ये उद्गलों में विषयों में मैं लीन हो जाता हूँ। मैं मूढ़ हूँ। कूतरो मोઢામાં पेशाब करी जाए અને એને અમૃત માની બેસતા શરાબી કરતા પણ બડતર માલક मारी છે। ऐसा किया हो, पड़ा है कहीं, खुल गया है। उधर कुत्ता कोई आता है डॉग, और वो अभिषेक कर देता है मुंह में। ऐसी मेरी स्थिति है भगवान। इससे भी खराब, ऐसी नहीं, इससे भी बड़तर माने अति खराब मेरी स्थिति है। लेकिन नशा ऐसा है कि उसमें पता भी नहीं चलता। अभी अपन दुख प्रूफ हो गए। फायर प्रूफ होती है घड़ी, कोई वाटर प्रूफ होता है, या फिर अपन दुख प्रूफ। संसार में दुख भोगते भोगते अभी दुख प्रूफ हो गए हैं। हे करुणा वत्सल प्रभु, આજે ભીતરમાં હલચલ છે। સદગુરુઓનો ઉપદેશ છે, તારી કૃપા છે, અને એટલે ભીતરમાં સમ એટલે કે સાચી વેદના, એટલે કે દોષોની વેદના પ્રગટી છે। संवेदना जागी છે। दुखों के कारण तो कई बार हम रोए हैं। दोषों के कारण क्रोध कभी आ जाता है तो इतना दुख होता है, अरे कैसे क्रोध आ गया। उसके कारण कभी आंसू नहीं आता, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, कभी वासना, कभी कपट, लोभ, ये सब वैर विरोध, दोष, उनके कारण कभी शायद ही हम रोते होंगे। आप यहाँ के देखते तो पता चलता है हृदय बहुत द्रवित है, करूँगा कोमल है। प्रभु आंधळो छूं ने तोय भवाटवी पार उतरी है। मैं अंध हूँ, अज्ञान के कारण मैं अंध हूँ, फिर भी मुझे संसार रूपी ये जंगल, इसको पार तो उतर, अभी इसमें रहना नहीं है। अभी साल में आ गया थोड़ा थोड़ा आपकी वाणी सुनकर के, इसमें तो केवल दुख दुख और दुख ही है, इसमें रहने जैसा नहीं है। अपना वास्तविक स्थान तो सिद्धशिला के ऊपर है, तो अपना आत्मा में है। हवे आ जंगल में वधु नहीं भटकूं, अभी मुझे ज्यादा संसार में भटकना नहीं है। एक अगर इसी जन्म में मोक्ष हो सकता हो तो मुझे दूसरा एक भव भी नहीं करना है। ऐसा वैराग्य होना चाहिए। भले वो असंभव अपने लिए, क्योंकि अपना शरीर कमजोर है। वज्र ऋषभ नाराज चंद्र नहीं अभी, तो भी केवल एक भाव दूसरा करके मोक्ष में जा सकते हैं, ऐसी स्थिति है। अगर महावीर क्षेत्र में पहुंच जाए भगवान श्री मंदिर स्वामी आदि के सानिध्य में, तो वहां से सीधा मोक्ष में भी आज भी जा सकते हैं। तो પાંગડો છું તો એ ભવસાગર તરવો છે। હવે આ ખારા सागर में વધુ વાર ડૂબવું નથી। समुद्र का पानी से खारा होता है, संसार भी खारा समुद्र जैसा है, उसमें मुझे भी इसका पानी पीना नहीं है। हे आनंद सागर, आजे तारू नाम संभળાય છે। सुनता हूं कि आप तो आनंद के महासागर है, संसार तो दुख का महासागर है, लेकिन आप परमात्मा आनंद के अनंत आनंद के महासागर हैं। अने भीतर में श्रद्धा प्रगटे थे, आपके प्रति श्रद्धा होगी। जब ये सुना कि अनंत आनंद के महासागर हैं और आपकी कृपा हो जाए तो मेरा भी अनंत आनंद प्रकट हो सकता है, सुना तो भीतर में श्रद्धा उत्पन्न होती है। चारू दर्शन थाय छे अने अंतर में अजवाड़ा रेलाय छे। प्रभु आपनी साथे आखू जीवन पसार करवानो छे। घणो लांबो पंथ छे, मार्ग लंबा है, विकट वन छे, ते छतां
તે અંગે મને કોઈ ભય नहीं। आप साथ में है तो मुझे कोई भय नहीं है। कितना भी लंबा मार्ग क्यों न होगा, कितना भी कठिन क्यों न होगा, फिर भी मैं आपके सहारे पहुंच जाऊंगा, कारण कि तू मारी साथे छे प्रभु। परंतु प्रभु तारा सुधी पहुंचवाना आ 100 डगला भरता मने 9 नेजे पानी उतरी जाए थे। आप तक पहुंचो, फिर आपके साथ होगा तब तो चिंता, लेकिन आप तक पहुंचना है पहले, उसके लिए वो कठिन अभी मेरे लिए। बीच में ये क्रोध मान माया लोग बहुत परेशान करते हैं। तारी साथे आखू वन उतरी जाऊं मारा माटे सरल है। आप साथ में होंगे फिर तो पूरा संसार जंगल में आराम से पार कर लूंगा, लेकिन तारा विना 100 डगला पण साची दिशा में माराथी मंडाता नहीं। हे करुणा निधान, मारी मूर्खामीनी अने मूढ़तानी हद तो ए छे, एक डगलू हूँ भरूं अने तू 99 डगला भरीने सामे चढ़ीने मारो हाथ झालवा आवे तेम छे, एवं जाणवा छतां तारा तरफ एक डगलू पण मैं आज सुधी भर्यू नहीं। परमात्मा इतने करुणावंत है, बेटा तू केवल एक कदम मेरी और आगे बढ़, फिर मैं तुझे लेने के लिए 99 कदम आगे आऊंगा, तुझे उठा लूंगा। लेकिन मेरी पामरता प्रभु ऐसी है, एक कदम भी आपकी सन्मुख में चल नहीं पाता, ऐसा पंगु हो गया हूं मैं। आ मारो संकल्प छे, परंतु प्रभु हवे डगलू भरू। आज तक तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाओ, लेकिन अभी मैंने संकल्प कर लिया कि जैसे तैसे करके एक कदम तो प्रभु की ओर मुझे बढ़ना ही है आगे। सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है, लेकिन अपने घर के जो दरवाजे और खिड़कियां सब बंद करके बैठे, सब बंद करके बैठ जाएंगे तो प्रकाश का अनुभव न हो तो उसमें सूर्य क्या करेगा। इतनी तो अपेक्षा रहती है कि कम से कम तुम तुम्हारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब खुली रखो तो प्रकाश भीतर में आने के लिए तुम बिल्कुल तैयार है। ऐसे प्रभु अपना हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी भी तो थोड़ी सी भावना व्यक्त करेगी कि मुझे मेरा हाथ पकड़ो, थोड़ा बोलना तो पड़ेगा। माँ भी अपने बच्चे को खाने का कब देती है, बच्चा रोता है तो अपने सब काम छोड़ करके दौड़ करके आती है। ये बच्चा आराम से हंसता खिलता है, तब तक माँ भी अपना काम करके आती है, तो और कितने काम करने। तो जीव जब परमात्मा प्रति संवेदना व्यक्त करता है, पुकार करता है, सच्ची जो पुकार है तो बेड़ा पार है। जबरदस्ती को किसी जबरदस्ती नहीं की जाती है, अपनी भावना व्यक्त करनी चाहिए। मुझे तैरना है, संसार में रहना नहीं है, इतना अपना भाव व्यक्त करना है, बाकी जो काम प्रभु कृपा करेगी। आ मारो संकल्प छे, मेरा दृढ़ प्रणिधान छे, भावना से अन इच्छा से। क्या और इच्छा? अब मुझे आपकी ओर एक कदम किसी भी आलोचना में बढ़ना ही है। बंधेन न बोलई कयाई सत्य से बीजो साहिब संगन परिहरे आ संवेदना से स्वरूपानुभूति स्वनो अपरोक्ष अनुभव, अपनी आत्मा का स्वयं का प्रत्यक्ष अपरोक्ष, परोक्ष नहीं, परोक्ष तो मन से अपन चिंतन करते हैं आत्मा का, वो परोक्ष है, लेकिन डायरेक्ट अपरोक्ष अनुभव थया पछी એટલે કે નિશ્ચય सम्यक दर्शन થયા પછી जीव कदाचित मिथ्या से पहुंची जाए, अनंत काल रखड़े। हाँ, अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्त कोई के समय हो सकता है, जिसका तो समय धन प्राप्त है पच्चीस पाँच, ऐसे तो लिमिटेड भव में मुक्ति हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अर्ध पुद्गल परावर्तक संसार में भटकता रहता, उसमें अनंत भव भी हो जाते हैं कभी। तो एक कोटा कोटि जेटलो कर्म बंद कदापि ते करी सके नहीं, अपुनर बंद दशा आ जाती है। फिर तो कभी भी आज व्याख्या में जो बात आई थी ना, दर्शन मोहनीय कर्म की उत्कृष्टि कितनी होती है, 70 कोटा कोटि करोड़ा करोड़ सागरोपम जितनी होती है, वो पर भी इतना तो कभी नहीं बात पाता है। एक कोड़ा कोई भी नहीं, अंतर कोड़ा आ शास्त्र वचन છે,
જાણે જીવ પાપ કરવા માંગે तो ये प्रभु तेवु पाप करवा दे नहीं। माँ बाप अटकाते हैं, रोक देते बच्चे को। जो सांप है, बच्चा भंडे खिलौना है, वो उसको पकड़ भी जाता है, अथवा दधकते हुए जलते हुए अंगारे हैं तो उसको लगता है रंगीन खिलौने हैं। छोटा बच्चा तो ऐसे रेंगते रेंगते उसको पकड़ने जाता है, माँ दूर से देखती है, बेटा वो दौड़ करके आती है और उसको पकड़ लेती है, खींचती है। उस वक्त शायद उसके हाथ पांव थोड़ा छिल भी जाए तो भी वो अच्छे के लिए, इसके लिए अगर वहां जाएगा तो जान का जोखिम पूरा। इसी प्रकार से जीव को ज्यादा पाप करने को नहीं, कितना भी बच्चा चाहे रोए चिल्लाए फिर भी माँ उसको वहां से वापस खींच लेती है। कारण के प्रभुए हाथ जाल्यो छे, હવે છોડવા માંગો તો પણ પ્રભુ છોડે નહીં, છોડવા દે નહીં। પ્રભુ સાથેના સંબંધને આડી હોય છે પણ અંત નથી હોતો। સાડી बांगे साड़ी अनंत, शुरुआत है अंत नहीं होता है। लेकिन एक बार उसके साथ कनेक्शन भीतर से जुड़ना चाहिए। उपलब्ध बाहर चीज करते उतना पर्याप्त नहीं है, भीतर से माने सम्यक दर्शन जब होता है, आत्मा का अनुभव, उसको कहा जाता है कि प्रभु के साथ विलन हो गया, प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ लिया। जिज्ञासा प्रश्न होता है कि रीझ्यो साहिब शा माटे कहेवामां आवे? भगवान जब रीझते हैं, कृपा करते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न, भगवान तो वीतराग हैं, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि रीझ्यो? भगवान रीझते हैं फिर अपना साथ नहीं छोड़ते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? शू प्रभु रीझे खरा? इतना प्रभु कभी प्रसन्न होते हैं कभी? शू प्रभु रीझे तो ज हाथ पकड़े, नहीं रीझते तो नहीं पकड़ते, ऐसा है? प्रभु सामने चाली हाथ न डाले, ये भी प्रश्न होता है। हम एक कदम आगे बढ़े फिर वो हमारा हाथ पकड़े, ऐसा क्यों? सीधा हमारा हाथ भगवान नहीं पकड़ते हैं। किसी युवक ने किसी संत को प्रश्न पूछा ऐसा ही कि हमारे भीतर में गंदगी है, राग द्वेष वो की, तो भगवान सब ये साफ क्यों नहीं कर देते हैं? भगवान को हृदय मंदिर में पधराना है, तो मंदिर में तो कचरा बहुत पड़ा है भीतर में, अपने राग द्वेष वो काम को इच्छा, तो भगवान हमारा हिसाब क्यों नहीं कर देते? खुद आप कहते कि आप हृदय की शुद्धि करो फिर भगवान आएंगे, ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान तो इतने करुणा सागर है, तो भगवान को ही चाहिए ना कि हमारी सब अशुद्धियां दूर कर दे और फिर अपन खुद में आ जाए। संत ने जवाब दिया, भाई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आने वाले हों, राष्ट्रपति, बड़ा प्रधान, ऐसे कोई विशिष्ट वीआईपी, तो आप उसको कहेंगे, उसके आप कहेंगे ये रोड भी आप साफ कर लो, हमारे घर की सफाई आप कर लो, तो आप कितने महीनों पहले से तैयारियां करते हैं, रोड भी सब एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, नगर पालिका भी ख्याल रखती है, स्वच्छ भारत होता है खबर। इसी प्रकार से तो प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि आप भी जाइए, ये शुद्ध करवा दो, ये हमारे रोड ठीक करवा दो, फिर आप पधारना, तो वो तो अनुचित हो गया। तो इसी प्रकार से इतना काम तो अपने को करना है। भगवान तो सबसे मोस्ट वीआईपी है, उसको हृदय मंदिर में पधराना है, तो उसके लिए मन गरमा दरिया फिर शोभा, देखत रहे शोभित फिर शोभा, है ना? कौन सा कवन है? भगवान का कहीं काम वासुदेव स्वामी भगवान का कवन है, ऋषभ जी उपाध्याय जी का। एक बार आप पधारेंगे ना, हृदय में इन्हें इतना सजाया है मेरे हृदय मंदिर को कि आप एक बार आएंगे भीतर में फिर आपको जाने का मन ही नहीं होगा, इतना मैंने सजाया है, गंदगी बिल्कुल साफ कर दिया है, अत्तर छिड़क दिया है, तोरण बांधे हैं, अभी रंगोलियाँ पूरी हैं, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ, कितने कितने सब रंगोलियाँ बनाई है, धोनियाँ बनी है, तोरण बांधे हुए हैं, सुगंध से हृदय मंदिर को सद्गुणों की शुरुआत से मैंने महका दिया है। एक बार तो आप पधारो, फिर देखो, फिर आप जात में जा ही नहीं पाएंगे। भगवान आपने तो मुझे ऐसा कामण माने वशीकरण किया है कि मेरे चित्त को आपने चोर लिया है, लेकिन अब तो मैं भी फिट फॉर टैग, मैं भी भगवान आपके ऊपर ऐसा कामण करूंगा कि आपको आना ही पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, और फिर यहाँ से कभी आप जा भी नहीं पाएंगे। भक्त कभी
हैं, कैसी कैसी बातें भगवान से करते हैं। छोटा बच्चा तो अपने माँ बाप के सामने कुछ भी बोल सकता है ना, इस्लाती हुई भाषा में। देखिए भगवान से उनके अनन्य समर्पण भाव होता है, तब भगवान से झगड़ा भी कर सकते हैं, कभी भगवान को उपालंब भी दे सकते हैं। अलंबड़े मत कीजो हो प्रभु जी, अलंबड़े मत कीजो, जो कीजो तो रीजो। तो प्रभु जी अगर आप, मैं आपको उपालंब दे रहा हूँ, अगर आप नाराज होंगे तो फिर आपको राजी भी होना पड़ेगा। आप तो हैं तो वितराग, फिर उपालंब देते हैं भगवान को। आप केवल ज्ञान पा करके अकेले बैठ गए सिद्धशिला के ऊपर, कितने जन्म में अपन साथ में खेलते थे, सब भूल गए, केवल इसको संसार में छोड़ दिया अकेला। और आप कितने स्वार्थी भगवान, ऐसा स्वार्थी आप क्यों बने? ऐसे ऐसे उपालंब देते हैं। मुझे वहाँ मोक्ष मिली जाएंगे तो मोक्ष में कोई संतराश नहीं होगी, क्यों नहीं ले गए, वगैरह वगैरह। और कोई गुणवान जीव हो उसको आप तारो, इसमें क्या ना भाई, मेरे जैसे अवगुणी उसको आप तैरो तो आप सच्चे तारा। ऐसे ऐसे उपालंब भी विशिष्ट भक्त दे सकते हैं, जो समर्पण भाव होता है वो दे सकते हैं। छोटा बच्चा माँ की गोद में, बाप की गोद में खेलता है, बच्चा छोटा बच्चा भी कुछ दिनों का ही है समझो, वो तो हाथ पाँव ऐसे ऐसे उछलता रहता है, कभी कभी छोड़ भी देता है। जो भी माँ बाप नाराज होते खुश होते हैं। किसी बार एक बार अकबर को पूछा गया कि अच्छा आपकी छाती में लात मारे तो उसको क्या करना चाहिए, शायद अकबर ने ही पूछा होगा। तो लोगों ने किसने कहा उसको फांसी लगा देना चाहिए, किसी का सूली पर लगा देना चाहिए, अकबर ने ही पूछा। लेकिन राजा ने संतोष तक नहीं किया, फिर बीरबल के सामने राष्ट्र में देखा, उसने कहा उसको तो बड़ा इनाम देना चाहिए, या उसको तो आपकी राजगद्दी पर बिठाना चाहिए, या फिर उसको गहने देने चाहिए। राजा को लात दो व्यक्ति मार सकते हैं, एक तो राजकुमार छोटा होता है तो वो ऐसे ऐसे लाते मार देता है, और दूसरा रानी भी मारती थी, कभी नाराज हो जाती है। इंद्राणी भी नाराज हो गई थी इंद्र को, तो उसके लात, इंद्राणी ने लात मारी थी इंद्र को, फिर भी इंद्र मोह के कारण उसके पाँव को फैलाकर, तुझे पाँव में मोच तो नहीं आ गई है होता है। तो दो ही व्यक्ति, तो राजकुमार मारता है तो उसको तो राजगद्दी पर बिठाएंगे आप, भली उसको तो बिठाना ही है। रानी मारी तो उसको आप खुश करने के लिए उसको कुछ गहने आप देंगे, अभी वो खुश हो जाएगी, ऐसी बात है। तो हाँ, ये पहला प्रकरण। अभी दूसरा प्रकरण भी ले लेते हैं साथ में, टीका ही आगे समन दीजियो समाधान। जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी ना कि भगवान वितरा गए, फिर भगवान कैसे रिझेंगे, और रिझे तो ही तो किसी के ऊपर रिझे न किसी के ऊपर नहीं रिझे, पक्षपात भगवान थोड़े करेंगे वितराग हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान रिझते हैं अगर एक बार तो फिर हाथ पकड़ दो तो कभी छोड़ते नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? उसका जवाब सुना देते हैं। રીજ્યો સાહિબ સંગ ન પરિહરે, પ્રભુ રીજે એકવાર તો પછી એ કદી સંગ ન છોડે। આનંદ ગાંધી મહારાજનો આ ભક્તિ લય પ્રભુને રીઝવવાની વાત કરે છે। પ્રભુ તો વિતરાગ છે, પ્રભુને રીઝવવા એટલે કે ભીતરમાં પ્રભુનું પ્રાગટ્ય કરવું છે। એ બાत भीतर में सम्यक दर्शन प्राप्त कर, ऐसी साधना, ऐसा पुरुषार्थ करना, ऐसा समर्पण भाव प्रभु के प्रति व्यक्त करना, जिससे निर्विकल्प दशा हो जाए और भगवान के साथ भीतर में मिलन हो जाए। सम्यक दर्शन में आत्मा का अनुभव पहली बार जब होता है तो समझो ये प्रभु का मिलन हुआ, प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा। भक्ति की भाषा में ऐसा कहा है, भक्त तो कुछ भी कह सकते हैं ना, तो भक्ति की भाषा में ऐसा कहा कि एक बार प्रभु रीझ जाए, मतलब कि सम्यक दर्शन हो जाए। फिर हे परमात्मा આપણે જોઈએ છીએ દેરાસર, એ જ પરમાત્મા દરેક સાધકની ભીतर પણ છે। सभी जीवों में वैसे ही भगवान है विराजमान अंदर में। ए प्रभु ने एक बार आपने समझे लिए, ए प्रभु ने एक बार आपने अनुभवीए, એટલે માની લો કે રીજ્યો સાહિબ। બરાબર? પછીનું બધું જ કાર્ય એ ભીતર પ્રગટેલા પરમાત્મા પૂર્ણ કરી દે છે। किसी व्यक्ति का निवास स्थान गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पे है, समझ लो,
तो भाषा में भी कई बार ऐसा बोला जाता है कि भाई वो तो गंगा में रहता है, उसको गर्मी कहाँ से सताएगी, वो तो गंगा में रहता है, उसको प्यास क्या से सताएगी, वो तो गंगा में रहता है। गंगा में रहता है क्या? गंगा के एकदम पास में रहता है, फिर भी भाषा में ऐसा बोला जाएगा तो गंगा में रहता है। बस ऐसे कभी कभी शब्द जो होते हैं ना उसके भीतर में जो हार्द हो तो थोड़ा सा अलग होता है। इसी प्रकार से भगवान भी तो भगवान इतना गए फिर भी यहाँ क्यों कहा ऐसी बात है। रास्ता, हाँ रास्ता जा रहा है, रास्ता कहाँ जा रहा है? रास्ता जाता है, रास्ता तो सिर है। भाषा प्रयोग ऐसे ही होता है। घड़े बेटा है, पानी बहता है तो घड़ा, घड़ा नहीं बेटा पानी बेटा है, बिजली बोलते हैं तो घड़ा बेटा है। ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। इसीलिए यहाँ ऐसे कहा है कि भगवान एक बार रीझे माने, एक बार भीतर में सम्यक दर्शन हो जाए, भगवान की शरणागति से सरेंडरनेस करने से प्रार्थना भक्ति वगैरह करते करते निर्विकल्प प्रसाद आ जाए, भगवान की भक्ति और प्रार्थना करते करते आई ना, इसलिए वो भगवान ने हमारा पास पकड़ा, ऐसा कहा जा सकेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस फक्त एक बार भीतर परमात्मा ने प्रगटावाना के, एक बार भीतर में, हाँ बाहर से सवन बोल के संतोष नहीं होना है, जब तक भीतर में नहीं प्रकट हो तब तक पुकार चालू ही रखना है, तो बार 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 पुकारना है, रोना है, चिल्लाना है। हाँ मैं भी कर गया, मैं भी कर गया, मैं भी तैर गया, मैं भी कर गया तो मैं भी तैर गया। एक बार હું કોણ છું આ પ્રશ્નનો અનુભવના સ્તરે ઉત્તર મેળવવાનો છે। सुन करके पढ़ करके नहीं कि भाई मैं आत्मा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फीलिंग एक्सपीरियंस लेना है कि मैं आत्मा हूँ, उसका अनुभव करना है। इसके लिए तो चित्त की शुद्धि करनी पड़ेगी, राग द्वेष को कम करना पड़ेगा, अंतर्मुख होकर के कुछ साधना करनी, कुछ भीतर से परमात्मा बार बार पुकारना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तब शुद्धि होगी, फिर भीतर में मिलन होगा। अपना शुद्ध स्वरूप नो अनुभव, भगवान का प्रक्षाल दूध पानी से तो रोज करते हैं, आंसुओं से प्रक्षाल करने पड़ेगा, इतना क्रंदन होगा, इतनी रोना पड़ेगा, तब वो शुद्धि होगी भीतर की कषायों की। अपना शुद्ध स्वरूप नो अनुभव फक्त क्षणवार माटे थયેલો अपरोक्ष साक्षात्कार જ આનંદની એ પરાકાષ્ઠાનો અનુભવ કરાવી દે છે। એ પછી ભૌતિક સુખોની पराकाष्ठा પણ तुच्छ लागे, क्षण भर के लिए भी भीतर का आनंद की झलक मिल जाए, फिर तो देवलोक का सुख भी इसके आगे तुच्छ है, फिक्का है, निस्सार है। राजा महाराजा चक्रवर्ती शहनशाह बादशाह यावत देव देवेंद्र नरेंद्र सबका सुख उसके आगे तुच्छ है। ऐसा विलक्षण अनुपम अद्भुत अवर्णनीय आनंद भीतर में है। पची हाँ फिर भौतिक सुखों की पराकाष्ठा देवलोक में होती है, समझ लो, वो भी अपने को तुच्छ लगती है। एक बार गुलाब जामुन और रसगुल्ला खा लिया, जलेबी खा ली, स्वादिष्ट मीठी मीठी मीठी, फिर चाय पिएंगे तो कैसी लगेगी? फिक्की लगेगी ना चाय। ऐसे एक बार आत्मा के आनंद का स्वाद चख लिया, फिर संसार के आभासिक जो तकलीफ सुख हैं वो सब फिक्के लगेंगे, तुच्छ लगेंगे, उसके सामने देखने का भी मन नहीं होगा। भीतर मां परमा सभी हमारे दोष मूल से नाश होने लगेंगे, तब तक नहीं होंगे। कितना भी समझते सुनते हैं संसार में सब विषयों में सुख नहीं है नहीं है नहीं है, फिर भी आखिर तो फिर मन वहीं जाता है, क्योंकि अनंत जन्मों से उसी का अभ्यास है और भीतर का आनंद का स्वाद चखा नहीं है। भीतर का स्वाद चखेंगे तभी ये सब दोष जो है काम क्रोध आदि वो भीतर से हिल जाएंगे, उसकी जड़ें हिलने लग जाएंगी। हाँ भीतर में परमात्मा प्रगट्या એટલે સાહેબ રીઝી ગયા, પછી મોક્ષ નિશ્ચિત। મોક્ષ સુધીની યાત્રામાં એ પરમાત્માનો સાથ પણ નિશ્ચિત। એક બાર सम्यक दर्शन हो जाए, भीतर में आत्मा का अनुभव रूप हो जाए, फिर मोक्ष निश्चित, परमात्मा का साथ भी निश्चित। समझ में आया? भगवान की रिझे माने क्या ये है रिझना।
આપણી તમામ સાધનાનું દૂરગામી લક્ષ્ય, દૂરોગામી લક્ષ્ય, દૂરગામી લક્ષ્ય जो मुक्ति है, बरोबर, जो भी आराधना साधना करते अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, अपनी मोक्ष में जाना। तो तेरू निकटतम लक्ष्य एक आत्म साक्षात्कार होवू घटे। मैं कई बार दृष्टांत देता हूँ कि कच्छ जाना या कहीं भी जाना, दिल्ली जाना है मान लो, वो लास्ट अपना मंजिल है, दिल्ली पहुंचना है, लेकिन पहले तो एरोड्रम सांताक्रूज जाना पड़ेगा ना। फ्लाइट में अगर जाना है तो कम से कम सबसे पहले तो सांताक्रूज का लक्षण रखना पड़ेगा, तभी फिर दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर ट्रेन में जाना है तो बांद्रा या जहाँ से वो ट्रेन शुरू होती है वहाँ पहले ही पहुँचना पड़ेगा। तो अपना अंतिम मंजिल है मोक्ष की, इसके लिए पहले सम्यक दर्शन प्रथम स्टेशन है। वहाँ से स्टार्ट होता है अच्छा भीतर का मोक्ष मार्ग, वहाँ तक तो पहले पहुँचना पड़ेगा। एक बार बैठ के प्लेन में टिकट लेकर के एक बार आराम से सो जाओ घरे, लेकिन पहले एरोड्रम तक पहुँचना है, 2 घंटे पहले पहुँच जाना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, इतना तो मैं पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्टीमर में बैठना तो पड़ता है टिकट लेकर के। आपको कहीं समुद्र मार्ग से कहीं जाना हो स्टीमर में बैठ करके, उसकी भी टिकट लेनी पड़ती है। तो कम से कम उसमें बैठने तक तो अपने को पैदल चल के या किसी भी पैदल जाना है, फिर बैठ गए भीतर में, फिर चिंता होती है। ट्रेन में बैठना पड़ेगा एक बार, फिर पहले आराम से सो जाओ, लेकिन पहले तो वहाँ तक तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अध्यात्म विश्वनी आ एक एवी अद्भुत घटना है कि जेना जीवन में ए घटी से धन्य थई गयो। कौन सी घटना? सम्यक दर्शन, स्वानुभूति, आत्मा नो अपरोक्ष अनुभव, एवी अद्भुत घटना है। एक क्षण भर के लिए भी हो जाए भीतर में बिजली का चमकार जैसा भी अनुभव, तो वो धन्य धन्य हो जाता है। ऐसी बात है। गुलाब जांबू भावता होवा छता मनोबळथी तेनो त्याग करी શકીએ છીએ, પરંતુ તે ગુલાબ જાંબુ ભાવતા જ ન હોય એવું કેમ નથી થતું? એના પ્રત્યેની આસક્તિ समूल बीज नष्ट થઈ જાય તેમ કેમ નથી થતું? तो मन जाता है, फिर रोकते समझा कर कि भाई डायबिटीज हो जाएगा मत खा, समझाना पड़ता है, मन से युद्ध संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल अरुचि हो जाए सहज रूप से, ऐसा क्यों नहीं होता? निष्ठा प्रत्ये जब राग नो अंश पण नहीं, निष्ठा खाने का कभी सपने में भी होगा नहीं होता है। એવું જ ગુલાબ જાંબુ માટે કેમ નહીં? सपने में भी गुलाब जांबू पपिया बीरू फूलचंद से, एक फूलचंद नाम के सेठ थे, बीमार पड़े कुछ, वैद्य के पास गए, वैद्य ने दवाई दी, उसको परहेज शरीर पालने के लिए कुछ कहा कि दही मत खाना, बरोबर, दही की कोई आइटम मत खाना। उसे कहते 6 महीने 12 महीने बीत के नहीं खाया नहीं, लेकिन फिर कभी कोई ऐसा प्रसंग आ गया घर में, कोई ऐसा शादी का कोई दही बड़े होना है, श्रीखंड बनाया होगा, तो वो तो नहीं खाने जा रहा है। लेकिन मित्रों ने और परिजनों ने आग्रह किया, अरे भाई अभी तो 1 साल हो गया, अभी कुछ नहीं, भाई तो कहता है अभी कुछ नहीं होगा, खा ले, थोड़ा सा तक ले। और उसने चखा, थोड़ा सा खाया, और फिर दर्द में उसका रिएक्शन हुआ, दर्द बढ़ गया, भयंकर पीड़ाने लगी, बाप रे मारा जा रहा हो। फिर किसी तरह वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने उसको पूछा, नहीं तो नहीं खाया ना, माफ करना, वो मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन ये लोगों ने बहुत आग्रह किया तो थोड़ा सा खा लिया है, बस अब मैं कुछ नहीं करता हूँ करने वाला, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, परहेज का पालन नहीं किया, अब तुम जानो मैं कुछ नहीं करने वाला। फिर रोने लगा, चिल्लाने लगा, लोगों ने भी क्षमा याचना की, भाई एक बार, अभी दूसरी बार गलती नहीं होगी, आप कुछ कीजिए। फिर कुछ दवाई दी और साथ में कहा, देखो अभी पपैया बिल्कुल मत खाना जिंदगी भर कभी भी, हाँ नहीं तो फिर अभी मैं आऊंगा भी नहीं, कुछ होगा तो, अगर ये गलती की तो। अभी कितना मीठा अच्छा एकदम पका हुआ तो भैया अभी दिखे तो उसके सामने भी देख, इतना नहीं, कहीं जाना है ना और बीच में पपैया की वो रेकड़ी लारी आती है ना, तो वो दूसरे रास्ते से घूम करके जाएगा, उस रास्ते में नहीं जाएगा। जाऊंगा दिखूंगा तो कहीं मन हो जाएगा, तो बेहतर है कि उस रास्ते पे नहीं जाने का।
ऐसा होना चाहिए। તેવું ગુલાબ જાંબુ કરતા પણ અંધગણું સુખ જ્યારે સંવેદાઈ જાય ત્યારે ગુલાબ જાંબુ માટેની આસક્તિ મૂળથી ઉખડી જાય। गुलाब जामुन से भी ज्यादा स्वादिष्ट कोई वस्तु मिल जाए तो फिर उसके प्रति जो राग आसक्ति है वो जलमूल से निकल सकती है। ऐसे ये भौतिक जो कहे जाते हैं सुखाभास उससे कई गुना अनंत गुना ज्यादा विशिष्ट आत्मा का आनंद का अनुभव हो जाए। इस संसार के सारे भोग सुख तुच्छ लगते हैं, फिक्के लगते हैं। चक्रवर्ती का या देव देवेंद्र का सुख भी फिक्का लगता है। जैसे ये जलेबी गुलाब जामुन खाने के बाद चाय जैसी फिक्की लगती है, ऐसे वही फिर वही बात कर रहे हैं। तुम मोज नहीं खोलते तो क्या करें? वो तो बिल्कुल तैयार है ऐसे देने के लिए। तुम कर रहे हो तो क्या करेंगे? छोटे बच्चे को वास्ते देने जाते हैं ना, वही बच्चे तो सब लेते हैं। कई बच्चे नहीं होते हैं, मुंह फेर लेते हैं। फिर दूसरे डाल दिया तो भी नहीं, ऐसे ऐसे निकाल देते हैं। अपनी हालत ऐसी है। क्या करें? भगवान भी जबरदस्ती तो नहीं कर, सब ये स्वतंत्र है। किसी के स्वतंत्रता को छीनना वो ठीक नहीं है। भगवान करुणा सागर है। बेचारा तो अभी भले इसको सोना है तो सोच दो, मोह निद्रा में सोना है तो सोच दो, जोर नहीं जगाने के। छोटे बच्चे सोते हैं, माँ सुबह जगाती है, सोने देना, सो जाते हैं। फिर उठा के बाथरूम में लेके डाल देते हैं। फिर रोता है, चिल्लाता है। भगवान कोशिश तो कर रहे हैं, इसीलिए सब शासन की स्थापना इसी के लिए तो की है, अपने के लिए। तो એ ખાવાનું કહેવાતું સુખ સુખ જ નથી લાગતું, દુઃખ લાગે છે। ગુલાબ જામુન સુધી સ્વાદિષ્ટ કોઈ दूसरी चीज ખાલી હોય તો એ બધી વાત આવા અનુપમ સુખનું સંવેદન થાય છે ક્યારે? આત્મ સાક્ષાત્કારની પડે। ऐसा आनंद ऐसा आनंद जिसका वर्णन नहीं कर सकते। जिसने इनका अनुभव किया ऐसे सुख का, वो कहते अभी આખું જગત સોનાનું થઈ જાય તો અમારા માટે कणखला बरोबर છે। पूरा जगत सोने का हो जाए ना, हमारे लिए तुच्छ ये घास कुछ जैसा है। ऐसा वो कैसा अनुभव होगा? जिसको अनुभव हुआ है उसके हृदय में से ऐसे उत्साह निकल पड़े हैं। ये सुन करके अपने को भीतर से जगना चाहिए, रुचि प्यार वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कहीं कोई फॉरेन गया है और वहाँ का वर्णन करता हूँ, वहाँ तो क्या मैं वर्णन नहीं करता हूँ, क्या कैसे गार्डन है, कैसे होटल है, कैसे ये है वो है, ऐसा ऐसा। तो अपने भीतर में हो जाता है कि मेरे पास अगर पैसे ज़्यादा हो जाए तो मैं भी एक बार जाके आऊँ, मैं मन हो जाता है ना। ऐसे दृष्टांत और सुन करके अपने भीतर में प्यास जगनी चाहिए। ऐसा अगर है आनंद तो अपने इसीलिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करते ही रहेंगे। आजकल लड़के फॉरेन जाते हैं पढ़ाई के लिए, लाखों रुपए जिनका चाहिए उसके लिए लोन लेते हैं, कितनी जगह पे वो करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, फिर भी कुछ कमी होती है। लाखों रुपए चाहिए, अभी इतने लाखों रुपए मीडियम वर्ग के पास नहीं होते हैं, फिर लोन लेनी पड़ती है बैंक से, उसका ब्याज भी कभी कभी पूरा नहीं चुका पाते हैं। ऐसी फिर भी होता है कि वहाँ एक बार वहाँ डिग्री मिल जाएगी, फॉरेन की डिग्री, फिर तो लाखों हर महीने लाखों रुपये का तनख्वाह मिलेगी, जॉब मिल जाएगा। वो लालच में के लिए कितना प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। इसी प्रकार आत्मा का ऐसा आनंद है कि जिसके आगे देवेंद्रों का सुख भी फिक्का है। तो कैसा होगा? उसके लिए जो करना पड़े, उसके लिए उसको घंटों तक ध्यान करना पड़े, प्रार्थना करनी पड़े, भक्ति करनी पड़े, अमली करना पड़े, उपवास करना पड़े, खड़े खड़े काउंसलिंग करना पड़े, सब करने के लिए तैयार हो जाता है। बरोबर ना? समझ लो, एक पर्वत है जिसका नाम है ऐसा रोहणाचल पर्वत। वहां कहा जाता है कि रत्नों की खदानें होती हैं, रत्नों की खान। और मानो कि देवता आपके ऊपर कुल देवता या शासन कोई प्रसन्न हो गए तो आपको एक दिन के लिए वहां पहुंचा दिया, रोहणाचल पर्वत। आपको जो करना हो करो। हाँ, लेकिन वहां देवता ने दैवी शक्ति से इतने प्रलोभन खड़े किए हैं, खाने पीने की मिठाइयाँ फल सब फ्री ऑफ चार्ज, जो लेना खाओ पियो मत। नाटक नृत्य चल रहा है अनेक प्रकार के। आजकल जो होते हैं रिसोर्ट में, 5 स्टार होटलों वगैरह में जो इससे तो कुछ नहीं,
देवता करते हैं तो वो तो कैसा होगा? तो दिव्य आकर्षण, पांचों इंद्रियों के विषयों की सामग्रियां, प्रिय उपचार। हाँ, एक दिन की तो क्या करेंगे आप बोलो? एक दिन का टाइम है, सुबह से शाम तक, फिर वापस इधर आ जाना पड़ेगा। तो समझदार व्यक्ति होगा, खाने पीने में अटकेगा। एक दिन जितना भी रत्न, ज्यादा से ज्यादा रत्न इकट्ठा कर लो, रत्न होंगे तो फिर नारा सुपा में भी ये लहर कर सकेंगे, वाल्के से चले जाएंगे, लहर करेंगे। एक दिन के लिए जिस खाना पीना आराम हराम कर देंगे, सोना भी नहीं, खाना भी नहीं, पीना तक भी नहीं, 24 उपवास करके, जैसे यशो विजय जी उपाध्याय और विनय विजय जी उपाध्याय जी ने एक ग्रंथ को कंठस्थ करने के लिए एक अहोरात्र में 24 उपवास कर दिया। पढ़ने गए थे काशी में, वो पंडित जी के पास ऐसा एक ग्रंथ था, विश्व में उसकी एक ही कॉपी थी, उसके उन्हीं के पास थी, और उसी के कारण वो बेजोड़ वाद में उसको कोई हरा नहीं पाता था। तो यशो विजय जी उपाध्याय, विनय विजय जी दोनों को इच्छा हुई कि ये ग्रंथ हम पढ़ें। पंडित जी को विनती की, उन्होंने कहते हैं ये ग्रंथ में नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरा पढ़ाऊंगा, ये तो मेरी मोनोपोली में रखना चाहता हूँ। लेकिन इन दोनों को पढ़ने की इतनी प्रबल आकांक्षा थी। एक दिन पंडित जी बाहर गए हैं, तो पंडिताइन जो थी ना, उनसे विनय किया, प्रार्थना की, प्लीज कृपा कर एक दिन के लिए लीजिए, पंडित जी आएंगे उससे पहले हम आपको दे देंगे वापिस। कारण कोमल होता है, उनका नम्रता प्रार्थना दे करके दिया। देखो, लेकिन वो आए उससे पहले ही, नहीं तो चिंता मत, दे देंगे। दोनों ने 24 उपवास कर दिया। सत्य चिंतामयी नाम का ग्रंथ था, इसमें कोई 1200 कहते, कोई ज्यादा कहते श्लोक की संख्या, मानो कम से कम 1200 भी हो तो भी एक दिन रात में कंठस्थ करना है। तो दोनों ने कर लिया, आधा आधा कुछ हिस्सा है, आधा एक, पहला आधा हिस्सा एक कर, दूसरा आधा दूसरा कंठस्थ करे, और फिर अदला बदली कर लेंगे। तो खाना पीना छोड़ करके इतने कठिन ग्रंथों तो न्याय का था वो भी कंठस्थ कर लिया। कितनी प्यास होगी, ज्ञान की विपाशा कितनी तीव्र हुई, प्रबल। तो ये तो आत्मा को अनुभव करना, उसके लिए तो इससे भी कई गुना ज्यादा प्रबल होगी। इसलिए तो गुरु के महामुनिवर दिनों तक खाना पीना छोड़कर 4-4 महीनों का उपवास, 6 महीने का उपवास करके पेट के नीचे खड़े रात दिन, देखते भी नहीं है, नींद भी नहीं करते, बैठते भी नहीं है, इतना अप्रमत्त रूप से साधना करते हैं। केवल ज्ञान पाना है तो सामान्य बात है। फिर ये हो जाएगा ना, वो इनाम मिलेगा ना, तब लगेगा कि अपना पुरुषार्थ तो कुछ नहीं है, कृपा से हो गया। भौतिक सुख साधन सगवड़ोથી મળતું સુખ, બહિર્મુખતા જનિત સુખ, આ બધા જ પ્રત્યે अंदर से उदासीनता, हमें देखने का मन नहीं होगा, इसके प्रति द्वेष भी नहीं, उपेक्षा, मुझे नहीं देखना है, नहीं करना है, ऐसा भी नहीं, सहज उदासीनता आ जाएगी। ये धन्य क्षण थी, जे धन्य क्षणे आत्मा अनुभवाई जाए छे। कैसा होगा? शरीर ने ठंडी गर्मीनो जे स्पष्ट अहसास थाय छे, एना करता करोड़ो घणो વધુ સ્પષ્ટ અત્યંત ચોખ્ખો અનુભવના સ્તરનો આત્મ સાક્ષાત્કાર આધ્યાત્મિક જીતની દ્રષ્ટિએ કદાચ શરૂઆત છે, હજી તો શરૂઆતની ભૂમિકા પાયો છે। સ્પષ્ટ વેદન होना चाहिए आत्मा का, शरीर से भिन्न। परंतु ये इतनी महानतम घटना है, महान नहीं, महानतर नहीं, महानतम घटना છે મંજિલ સુધીની યાત્રાને નિષ્કંઠ અને નિશ્ચિત કરી શકવાનું સામર્થ્ય એ લઈને બેસે છે। एक बार शब्द जिसमें आत्मा का अनुभव क्षण भर के लिए हो जाए, उस वक्त तो सिद्ध भगवंतों का जैसा सुख होता है बिल्कुल वैसा ही सुख से आनंद इसकी अनुभूति होती है। क्वांटिटी में फर्क है, क्वालिटी हुई तेरा चाहे पूरा खाओ कि इतना चखो, स्वाद तो वही होगा, तो ऐसा होता है। वाला खरी मुश्केली के मेहनत के मथामण आ आत्म साक्षात्कार સગાવા માટેની છે કે મેળવવા માટેની છે। शुरुआत कठिन है, फिर तो इतना कठिन नहीं है। आत्मानुभव મેળવ્યા પછી જો સંસારથી निर्भीकता અને मोक्ष माटेની निश्चिंतता, ये संसार का भय भी कुछ नहीं लगता है, और मोक्ष के प्रति भी, मोक्ष की मिलने वाला उसके प्रति भी अभी ज्यादा संख्या नहीं रहती है। उसका अनुभव कर, स्वाद चख लिया, अनुभव कर रहे हैं।
તો જ્યાં સુધી આ અનુભવ પ્રાપ્ત થતો નથી ત્યાં સુધી સેંકડો સાધનાઓ કરવા છતાં હવે સંસાર મારું બગાડી ન શકે આવો વિશ્વાસ જાતો આપણો અંતરાત્મા સાક્ષી પૂરી છે. આપણે નવીનભાઈ ખંડીની છે કે 2 કે 3થી વધારે મારા ભાવો નહીં જ હોય એટલો મને આનંદ ભગવાનની ભક્તિમાં અનુભવાય છે. આવે છે આવતો તો સારી વાત. એ અનુભવ થાય ને પછી આવે વાસ્તવિક ત્યારે થાય. જો એ સાધનાઓ માત્ર કરવા ખાતર કરાઈ હોય તો આત્માનુભવ વિના દાનાદી તમામ સાધનાઓ નિષ્ફળ છે. આત્માનો અનુભવ વગરની તમામ સાધનાઓ તપ જોપ જ્ઞાન બધું. આવી વાત સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પૂજ્ય સૂરી પુરંદરથી હરિભદ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજ ત્યાં ગ્રંથમાં વિંસતી વિંસિકા 20 श्लोक का एक चैप्टर है, 20 चैप्टर विंसिका, उसमें 6ठी विंसिका में 20वां अंतिम श्लोक उसमें कहा है हरिभद्र सूरी बारे जब तक आत्मा का अनुभव नहीं प्राप्त किया है सब बेकार यहाँ लगी आत्मा तत्व नो यहाँ लगी गुणखानु तुम आदि प्राणी आत्मा का अनुभव नहीं होता है. હું દેહથી ભિન્ન આત્મા છું આવું તો ઘણી વાર રટ્યું ગાયું. શુદ્ધ આત્મા છું શુદ્ધ આત્મા છું ગાયુંને ગવડાવ્યું. તર્કથી સમજ્યું બુદ્ધિથી સમજ્યા કે મેં આત્માનું શરીર નહીં હું. અનેકને સમજાવી શકાય એવી क्षमता પણ મળી ગઈ. व्याख्यान के द्वारा वासना के द्वारा ऐसी चर्चा के द्वारा दूसरी को भी समझा सके कि भाई शरीर नहीं हो आत्मा है. તે છતાં એ હકીકત છે કે હું કોણ છું આ પ્રશ્નનો અનુભવનો ઉત્તર બહુ જૂજ સાધકો પાસે હોય છે. આત્મા કે અનુભૂતિ સંપન્ન સાધક તો ઉંગલી के रेखाओं पर गिन सके. बौद्धिक जवाब स्पष्ट है हूँ आत्मा छू. बुद्धि से तो अभी थोड़ा सा समझ में आता है अपने को भाई ठीक है आत्मा सही नहीं है परंतु एमा हूँ कि आत्मा कोई अनुभव स्पष्टता नहीं. कैसी बात है दूध पाक का वर्णन पढ़ लिए समझ लें इससे दूध पाक बनाया जाता है बहुत मीठा होता है इसके पेट नहीं भरता है इससे स्वाद नहीं आता है. जब तक वो बना करके चखेंगे नहीं पिएंगे नहीं तब तक उसका फायदा नहीं होता है. इसी प्रकार से आत्मा के बारे में कितने भी ग्रंथ पढ़ लें दूसरों को समझा सकें फिर भी जब तक अनुभव नहीं करें इसी तरह का कुछ नहीं होगा. 2 વ્યક્તિ મીઠાઈ કદી ચાખી નથી જોઈ નથી ઘડી કોઈ ચીજ ઘડીમાં મીઠી કોઈ ચીજ બી ખાઈ નહીં है. એમાંથી એક વ્યક્તિએ મીઠાઈની ગળાશનું વર્ણન સાંભળ્યું. મીઠાઈ कैसी होती है रसगुल्ला गुलाब बहुत मीठा सुना एक में खाली ये सांभळेલું दूसरे को भी पता चलेगा ये मीठाई ये रसगुल्ला गुलाब बहुत अच्छा होता है. अब चखानी है खुद ने लेकिन सुन करके दूसरे को वो कह सकेगा. लेकिन हाँ मीठाई वापरता खूब सुख अनुभव है परंतु तेने પોતાને અંદરથી ખબર નથી કે એ સુખ શું છે. હવે જાણે दूसरा व्यक्ति इसने मिठाई चखी है दिखा है खाया भी है તે જ અનુભવી શકે કે તેનું સુખ તે શું છે. અનુભવના સ્તરનો ઉત્તર એ વ્યક્તિ પાસે જ હોવાનો. એમ સિદ્ધ અવસ્થામાં જે અનંત સુખમય આત્માનો અનુભવ છે તેવી જ અંશતઃ धन्यतम अवस्था सदेही अहीं अनुभवा. उसके लिए दूसरे भाव की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है. इसी भाव में थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं. कितनी रोमांचक बिना केवा ये संभावना सुन करके भी हमें आनंद हो सकता है. इसी भाव में हो सकता है ऐसा अनुभव. हाँ हो सकता है. ये सुन करके भी अपने को आनंद होना चाहिए. किसी व्यक्ति ने कहा अपने विश्वसनीय व्यक्ति तुम्हारे दादाजी ने हाँ तुम्हारे घर के हम एक ही जगह पे लाख स्वर्ण मुद्राओं का बड़ा स्वरूप बड़ा गढ़ा हुआ है और व्यक्ति एकदम विश्वसनीय है. मेरे को कई बार उसका अनुभव हो चुका है कि ये जो बोलता है सही बोलता है और हमारे हित के लिए बोलता है. और उसने कहा कि मेरे मित्र थे तेरे पापा. तो फिर सुन कर भी कितना आनंद हो जाएगा. मिलेगा तब की तो बात ही होगी लेकिन सुन करके भी होगा तो है मेरे घर में है
फिर तो दिन रात जा करके पूरा घर खोद डालेगा, और उसको प्राप्त करके ही शांति मिलेगी उसको। तो भगवान कहते हैं, ऐसे कई कई अनुभवी संत कहते हैं अपने अनुभव से कि भाई ऐसा अद्भुत अपूर्व आनंद सबके भीतर में है कि सुन करके भी हमें एकदम आनंदित होना चाहिए, और उसी दिशा में हमारा पुरुषार्थ चार्ट भी हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं, અને આવા દુષ્મ કાળમાં પણ પ્રાપ્ય છે, દરેક સાધક પુરુષાર્થથી આ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને માટે આ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે કરવું પડે તે કરી છૂટવું જોઈએ. આ અંગેની કઈક વાતો અધ્યાત્મ ગીતાના સત્વારે માણસું પહેલું પગથિયું સોપાન શું છે, અથવા તો આત્મજિજ્ઞાસ. वेदांत का ग्रंथ है ब्रह्म सांख्य ब्रह्म सूत्र, उसका पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. ब्रह्म मान शुद्ध आत्मा, उसकी जानने की इच्छा जिज्ञासा. फिर उसका सब वर्णन, जैसे यहाँ कहते हैं अथा अथा आत्म जिज्ञासा. इतना वर्णन तो कर दिया है, फिर भी अभी और आगे क्या क्या कहेंगे वो अपन आगे देखते हैं. जैसे भावना तो ऐसी थी कि अपन 10 मिनट हर रोज पूरा होए, के बाद यहाँ समूह में बैठ करके ही अपन थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे. समय ऐसे तो हो गया है, करेंगे 5-10 मिनट के लिए भी, जैसे भी करना हो. जैसे एक प्रक्रिया है कि भाई सांस के ऊपर ध्यान रख करके जैसे श्वास भीतर गई सहज रूप से मन में स्मरण करना है. अरहम अरियन, अरहम माने अरियन परमात्मा. श्वास भीतर में कुछ सेकंड अपने आप रुक जाएगी, तो शांति का अनुभव कुछ नहीं सोचना है. अपने आप जब श्वास बाहर निकलेगी धीरे से, अब हम और हम जल्दबाजी नहीं करिए, जितना स्लोली हो उतना अच्छा है. जैसे देख लेंगे यहाँ अपने आप अपनी श्वास धीमी हो जाएगी. अपनी श्वास जैसे धीमी होती है तो मन के विकल्प भी शांत होते जाते हैं, कम होते जाते हैं. फिर बाहर सांस रुक जाएगी कुछ सेकंड होता, तब भी शांत बैठेगा. जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है. जितनी सांस धीमी और कम होगी इतने मन की दौड़ धूप कम होगी, और शांति का आनंद का अनुभव धीरे धीरे होने लग जाएगा. बरोबर है. और ये प्रक्रिया है जिसमें जो मंत्र जब करना हो और हम नमः करना हो कर, लेकिन एक ही प्रक्रिया रखें अभी बरोबर है. तो शुरू में ख्याल नहीं आता है तो ऐसे प्रयत्न पूर्वक सांस ले. अगर ख्याल में नहीं, हम बोलने का नहीं है, मन में स्मरण करने का. शुरू में किसी को ख्याल नहीं रहता कि सांस कब भीतर जाती है कब निकली पता नहीं चलता है, तो थोड़ा थोड़ा प्रयत्न पूर्वक ऐसे प्रयत्न करके थोड़ा थोड़ा सांस धीरे से लें, फिर धीरे 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 छोड़ें. अगर सहज सांस ख्याल में आ सकता है तो कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, सहज रूप से. छोटा जैसा मंत्र 2 अक्षरों का, 2 या 2.5 सो हम चलेगा. सो माने वह, हम माने मैं, वह हूँ सिद्ध परमात्मा की शुद्ध आत्मा हूँ. तो हम कहो और हम कहो और हम कहो, चलेगा. ओम शांति शांति शांति. स्टार्ट.